गुड इवनिंग गाइज। स्पेक्ट्रम के अगले सीरीज में हमारा अगला टॉपिक है रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड दालभूम, जिसका टाइम पीरियड है 1766 से 74 तक। तो मिदनापुर तो बंगाल में है यहाँ पर, और दालभूम यहाँ पर झारखंड के इस रीजन में आता है, जो कि ईस्ट सिंहभूम जिले के अंदर आता है, और जमशेदपुर भी इसी जिले के अंदर आता है। तो क्या हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 के बाद जब दीवानी राइट ब्रिटिशर्स को मिल गया, तो वो अपना हक जमाने के लिए इस रीजन में भी एंट्री करने लगे, और ब्रिटिशर्स का एंट्री झारखंड में इसी रीजन से हुआ था, सिंहभूम वाले रीजन से। इसी को सिंहभूम रीजन भी कहा जाता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक जमींदार थे, जगन्नाथ ढाल। टैक्स के कारण, हेवी टैक्सेस इम्पोज करने के बाद हेवी टैक्स नहीं दे पाने के कारण इन दोनों में, इनमें और ब्रिटिशर्स में आपस में झगड़ा होते रहता था। तो लास्ट में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इसे जमींदारी सिस्टम से डिस्पोज कर दिया, इसे जमींदार से हटा दिया। तो ये क्या किया, अपने लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिशर से रिवोल्ट कर दिया, और रिवोल्ट करने के बाद जब ब्रिटिशर्स ने कमांडर फर्ग्यूसन को यहाँ पर भेजा ताकि इसको दबाया जा सके, और इसे दबा दिया गया। तो इस रीजन में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका दामोदर सिंह भी इसी रीजन से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर धनबाद रीजन, बोकारो, पुरुलिया, ये सब मानभूम रीजन में आता था, और जंगलमहल भी इसी रीजन में आता है। और यहाँ पर ज्योग्राफी के हिसाब से और एक चीज़ हम लोग को इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कंसावती रिवर बहता है मिदनापुर से, जो कि आके जाके रूपनारायण रिवर में मिल जाता है, और यहाँ से हुगली रिवर आता है, और ये सब सारे मिलके जाके हल्दिया में डेल्टा बना देते हैं। और इस रीजन में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ ढाल और दामोदर सिंह। अगला हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ मोहमारियाज। और मोहमारियाज कौन थे? मोहमारियाज कहा किसे जाता है? मोहमारियाज उसे कहा जाता है जो माया मारा 17 को फॉलो करते हैं। माया मारा 17 एक तरह का सेक्ट है, जिसे जो फॉलो करता है उसे मोहमारियाज कहते हैं। और इस सेक्ट का फाउंडर थे अनिरुद्ध देव, जो कि खुद एक अलग धर्म से कट के आए थे, जिसका नाम था एक सरना नाम धर्मा, जिसके फाउंडर थे शंकरदेव। शंकरदेव के भतीजे थे अनिरुद्ध देव, और ये अपना एक अलग धर्म बनाए थे, माया मारा 17। इसका मेन कॉन्सेप्ट था इस रिलीजन का ह्यूमनिज्म, जो कि असम में उस समय बहुत सारे ट्राइब रहते थे, लो कास्ट पीजेंट्स रहते थे, सारे को ह्यूमनिज्म सिखाना था। सेक्रीफाइस मत करो, ये मत करो। अपर असम रीजन में मेनली फैला हुआ था, वैष्णविज्म है, कृष्ण जी को फॉलो करता है, और इसमें मूर्ति पूजन नहीं किया जाता है। तो मोहमारिया लो कास्ट पीजेंट थे जो इस सेक्ट को फॉलो करते थे, इसे मोहमारियाज कहा जाता है। तो क्या होता है, मोहमारियाज बहुत सारे एम्प्लॉयड थे अहोम किंगडम में, और अहोम किंगडम में क्या उस समय था कि इन लोगों को नीचे दृष्टि से देखा जाता था, इन लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था। यहाँ तक कि एक बार ऐसा हुआ कि एक मोहमारियाज को प्रोसिक्यूट कर दिया गया उसी किंगडम में सबके सामने। तो इससे क्या हुआ कि मोहमारियाज में रिसेंटमेंट ज़्यादा बढ़ गया, नाराजगी ज़्यादा बढ़ गया, और आगे जाके ये क्या हुआ कि सारे रेबेलियन में उतर जाते हैं अहोम किंगडम के विरुद्ध। और ये रिवोल्ट इतना भयानक था कि रिवोल्ट खत्म होने के बाद हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अहोम किंगडम का सफाया हो जाता है, इतना भयानक था। जब मोहमारियाज को दबाने के लिए ये अहोम किंगडम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लिए, और मोहमारियाज को दबाया गया। लेकिन मोहमारियाज को दबाने के बाद अहोम किंगडम इतना वीक हो चुका था, इतना वीक हो चुका था कि बर्मा किंगडम जो बगल में था, वो जो पहले डरता था, वो आराम से अहोम किंगडम पे एनेक्स कर दिया। और एनेक्स करने के बाद जब ब्रिटिशर्स और बर्मा किंगडम का जो फ्रंटियर है आमने सामने हो गया, तो ब्रिटिशर्स और बर्मा किंगडम में भी अनबन चालू हो गया। और जब ब्रिटिशर्स और भी कुछ कारण के कारण रिसोर्स रिच बर्मा को देख के, और बगल में साउथ ईस्ट एशिया में फ्रांस का इन्फ्लुएंस देख के, ये सब देख के बर्मा पे कब्जा करने का सोचा, और इसी बहाने ये दोनों में लड़ाई हो गया। और लड़ाई होने के बाद एक फेमस ऑफ ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ यान्डबू 1826 में, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने बर्मा पे पूरी तरह कंट्रोल जमा लिया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें और एक ही हाल फिलहाल का जो करंट अफेयर है कि लच्छित बोरफुकान का एक 125 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू मोदी जी ने जोरहाट में अनवील किया है। ये लच्छित बोरफुकान कौन थे? कमांडर जनरल थे अहोम किंगडम में, जो फेमस थे बैटल ऑफ सरायघाट के कारण। बैटल ऑफ सरायघाट में ये लच्छित बोरफुकान जी ने मुगल किंगडम, जिस समय औरंगजेब का राज था, उसके विरुद्ध लड़ाई किए थे, और मुगल किंगडम की तरफ से राम सिंह वन इस बैटल ऑफ सरायघाट में पार्टिसिपेट किए थे, और कुछ नहीं। और इसमें एक चीज़ है, अहोम किंगडम में जो नोबल्स रहते थे, उसके बरियल साइट को मैदाम कहा जाता है। और इस स्टैचू का जो शिल्पकार है, राम वंजी सुतार है, जो इस स्टैचू का शिल्पकार है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी बनाया, डिजाइन किया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।